Hello, veterans, friends, and well wishers. Good morning. मैं बताना चाहूँगा कि दो वीडियो मैंने जो टाइम एक्सटेंशन पर डाले थे और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं लोगों की हुई और उससे मुझे जो सबक मिला, जो लेसन मिला, वो काफ़ी सराहनीय है। कुछ तो ऐसे थे कल जो मेरे कमेंट किए, बड़े नाराज़ थे लोग। ये तो मुझे ही पता था कि इस दोनों जो वीडियो हैं इनसे मेरी इमेज पर डेंट तो लगेगा ही, और एक तो यूट्यूबर ने मेरे को फेक ही बता दिया था। लेकिन फेक बताने से कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे कुछ कमेंटेटर्स ऐसे भी थे, कुछ जो कमेंट करने वाले थे, जो व्यूअर्स थे, रियली आई हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को गलती हुई ये भी उन्होंने बताया, और जब गलती को सुधारा गया तो मोटिवेशन भी उन्होंने दिया। थैंक यू डॉक्टर पात्रा साहब, आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आपने गलती भी बताई और उसके बाद जिस प्रकार का आपका कमेंट था, मेरे जैसी कंडीशन में जो मैं सोच रहा है मेरी इमेज पर डेंट पड़ा है, आपका बहुत ही इनविग्रेटिंग और मोटिवेटिंग आपका कमेंट था। दूसरे थे मिस्टर संदीप सिंह जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छा, आपने कहा कोई बात नहीं हो गई तो, लेकिन आपने समझाया इस प्रकार के कोई नहीं समझा पाया। और एक थे कोई मिस्टर धानीराम, बोलते गलती करके ही आदमी आगे बढ़ता है, पेड़ वही झुकता है जिसमें फल लगते हैं। ये चीज़ें इनविग्रेटिंग थी मेरे लिए काफ़ी, और कुछ ने तो खूब गियर में लगाया, कोई बात नहीं। लेकिन सर एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि इस केस के साथ में जो एमए लगा हुआ है उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था कि इसको मिसलेनियस एप्लीकेशन में क्यों इसको लिस्ट किया गया है, क्यों रजिस्टर किया गया है। मेरे वकील ने भी बता दिया एमए भूल जाइए तो आपका सारा समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइट पर यदि कोई केस एमए के अंतर्गत आता है तो फिर इसका मतलब क्या है, वहाँ तो गलती नहीं हो सकती। मैं लगा रहा इसको ढूंढने के लिए, पूछा इधर उधर, कोई नहीं बता पा रहा। मैंने गूगल करता रहा, कल भी मैं 3-4 घंटे कोई डायरी नंबर डाल के, केस नंबर डाल देखता रहा, कहीं तो इसका मौका मिलेगा। रात को मैं सो गया और जब मैं सवेरे जगा तो मैंने गूगल पर यह डाला। हाँ, पहले तो मैंने ये देखा कि जो हमारा केस था ओरिजिनल, जो 419/2016, ये WPC सिविल में हुआ था, यानी रिट पिटीशन सिविल में हुआ था, सिविल का ही केस था। उसके बाद जो रिव्यू पिटीशन हुई थी वो भी रिव्यू पिटीशन के नाम से हुई थी और उसी से नाम से आ रही है। लेकिन जब मैंने इसको केस को रिव्यू पिटीशन या WPC के नाम से डाल के सुप्रीम कोर्ट की साइट पर देखा तो केस नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने इसको मिसलेनियस एप्लीकेशन के अंतर्गत डाला 1590 तो केस आ गया। अब या तो ये मिसलेनियस एप्लीकेशन से आ रहा था या ये डायरी नंबर से आ रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मिसलेनियस एप्लीकेशन क्यों आ रहा है जब केस हमारा रिट पिटीशन सी का है। एक कारण क्या है, और ये भी क्लियर हो गया था कि कोई भी हमारा पिटिशनर कोर्ट में नहीं गया हुआ है। कारण क्या है, मैं लगा रहा। फिर मैंने ये उसमें डाला गूगल पे, उसमें देखा कि हमारा जो रिट पिटीशन सिविल वाला जो केस है टाइम एक्सटेंशन के लिए, ये मिसलेनियस एप्लीकेशन में क्यों दिखा रहा है। यही डाला मैंने और मुझे वहाँ इसका उत्तर मिल गया। मैंने जब वो खोली लिंक, और लिंक खोलने के बाद जो कुछ मेरे सामने आया, कोर्ट का डिसीजन भी आया, कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया, वो सारा जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये कोर्ट ने मिसलेनियस एप्लीकेशन में क्यों डाला है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि जब हम इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन या जो डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो वहाँ मिसलेनियस डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसकी वजह से शायद ये एमए है। लेकिन
दूसरे जब मैंने और इसी प्रकार की चीज़ें खोली तो वहाँ भी यही लिखा हुआ है, रिव्यू पिटीशन में भी यही लिखा हुआ है, मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स। तो उनका एमए क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पता चला हमें, और उसके बाद और जब आगे बढ़ते हैं तो पता चल जाता है। यहाँ पता चला हमें कि इसका जो टाइम था, जो वापस हुई थी हमारी टाइम एक्सटेंशन की जो अर्जी वापस हुई थी, उसका टाइम या तो हर एक का होता है, गलतियां हर एक की होती हैं रजिस्ट्री में, वापस होता है तो या तो 3 दिन का टाइम होता है या मैक्सिमम 30 डेज का टाइम होता है। इनको 90 दिन का टाइम कैसे मिला? वो 90 दिन का भी टाइम दे रखा है, गूगल पर जाओगे 3 दिन का भी टाइम दे रखा है, 30 दिन का भी टाइम है, 90 दिन का टाइम कहाँ से मिला? हुआ क्या था कि जब कोविड आया था तो ये कंडीशंस जो 30 दिन की और 3 दिन की चली हुई थी, कुछ केस ऐसे थे कि उनके जो जवाब देने थे, जो टाइम लिमिट थी, उसमें लोग नहीं दे पाए। जो लिमिटेशन एक्ट में आते हैं कि इतने पर्टिकुलर टाइम के अंतर्गत आप जवाब दोगे, तो उसमें जवाब नहीं दे पाए, वकीलों ने केस किए। और जो ये केस किया था 2020 में, वो सारी डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको, जिस वकील ने और जिस केस के संदर्भ में ये केस किया था, उन्होंने एक रिलीफ मांगा। मिसलेनियस एप्लीकेशन में केवल रिलीफ मांगा जाता है। हमारे दिमाग में यह बैठा हुआ था कि ये जजमेंट जो हुआ है, इसमें रिलीफ या जजमेंट को लागू कराने के लिए केवल और केवल पिटिशनर ही जा सकते हैं। हमारे दिमाग में ये नहीं था, इसके लिए जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो भी जा सकते हैं और वकील भी जा सकते हैं। तो जब रिलीफ मांगा गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया, एक पर्टिकुलर टाइम से 90 दिन का दे दिया, और फिर उसको ख़त्म कर दिया। फिर उसकी सेकंड लहर आ गई कोविड की, फिर वो रिलीफ दे दिया, और उसमें ये कहा गया 90 दिन का टाइम दिया गया था, और 90 दिन में ये था कि यदि किसी को 90 दिन से भी ज़्यादा हो गए तो वो भी अपना जो केस है फाइल कर सकते हैं, लिमिटेशन एक्ट उन पर लागू नहीं होगा। और शायद वो लिमिटेशन एक्ट अभी तक चला हुआ है। और उसी लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने 9/6/2022 को जो इन्होंने अपना केस डायरी नोट कराया था, उसको मेरे ख्याल में 7 तारीख को लगभग 90 दिन पूरे हो जाते हैं। 90 नहीं, 89 डेज हो जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 90 दिन पूरे हो जाते हैं। और 90 दिन के बाद इन्होंने इस केस को पुनः फाइल किया या रिफाइल किया, जो कुछ भी है। उस दी हुई रिलीफ के अंतर्गत, जो रिलीफ दिया था लिमिटेशन एक्ट में, उसके अंतर्गत इस केस को करना, ये इसको एमए में लेके आता है, मिसलेनियस एप्लीकेशन में लेकर के आता है। दूसरा कारण यह भी है कि रिलीफ जो है केवल पिटिशनर्स को ही नहीं, यहां भारत सरकार 90 दिन के टाइम के लिए एक्सटेंशन के लिए जो गई हुई है, ये भी एक प्रकार का रिलीफ मांगना है। इससे भी ये केस मिसलेनियस एप्लीकेशन में चला जाता है। अब क्योंकि मिसलेनियस एप्लीकेशन में जाएगा तो ये कोर्ट की लैंग्वेज है, जब केस उनके पास जाएगा तो उसी हिसाब से उसको वो अध्ययन करेंगे और उसी प्रकार से उसका वो निर्णय देंगे। यदि ये WPC और उसमें जाता, रिट पिटीशन और सिविल में जाता, तो उसी प्रकार से देखते। जब वो देखेंगे कि ये मिसलेनियस एप्लीकेशन में आया हुआ है, क्या कारण रहा है, तो सारे उन्हीं तथ्यों पर वो गौर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा था। एक तो मैंने उन श्रीमान से कहा था, रक्षित खन्ना जी कूद करके बात कर रहे थे कि भैया तुम ये बताओ एमए क्यों है, लेकिन मैं तो सो नहीं पाया। मैंने तो ये एमए वाला जो वर्ड था, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था। तो एमए केवल और केवल 2 कारणों से बनता है। पहला कारण तो यह है, भारत सरकार जो 90 दिन के टाइम एक्सटेंशन के लिए गई है, एक प्रकार से ये रिलीफ मांग रहे हैं उस केस में, और रिलीफ मांगना ही इसको मिसलेनियस एप्लीकेशन में डाल देता है। और मिसलेनियस एप्लीकेशन क्यों? कि हम पहले यही सोचते रहे कि केवल रिलीफ या कोर्ट के केस को लागू कराने के लिए पिटीशन नहीं जा सकेंगे, भारत सरकार क्यों जाएगी, वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। या भारत सरकार का टाइम एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करना ही एक रिलीफ है, ये भी इसको एमए में लाता है। और दूसरा, कोविड के टाइम पर जो लिमिटेशन पीरियड को बढ़ा करके 90 दिन किया गया था, वो भी इसको रिलीफ में लाता है और इसको मिसलेनियस एप्लीकेशन में डाल देता है। बस ये 2 कारण इसके बनते हैं और बिल्कुल सॉलिड कारण है, और यही कारण है इस केस का जो एमए है वो इसी में है। और मुझे लगता है कि 1590 केस हो गए थे हम तक
मिसलेनियस एप्लीकेशन के। तो अभी भी ये लिमिटेशन पीरियड चला हुआ है और अभी भी उसमें रिलीफ मांगे जा रहे हैं वकीलों की तरफ से या रेस्पोंडेंट्स की तरफ से। और ये सारे केस चाहे वो रिट पिटीशन सिविल के हों वो एमए में ही दाखिल किए जा रहे होंगे। ये तो इसका ये था। और उस बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 16/3/2022 को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम तो यही आशा लगा के बैठे हुए हैं कि भारत सरकार को 90 दिन हो गए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट उस दिन एक बिल्कुल ठोस निर्णय दे देंगे हमारे फेवर में और शायद हमारे पिटिशनर्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए OROP2 का रास्ता साफ हो जाएगा और अब केवल और केवल जो इन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन नहीं लगाई तो पूरा का पूरा खेल भारत सरकार के पाले में जा चुका है। जो कुछ आलोचना होगी भारत सरकार की होगी, पिटिशनर्स इसमें कहीं भी नहीं है, वो अपने को पाक साफ कर चुके हैं। और दूसरा हमें ये भी समझना चाहिए कि भारत सरकार ने 7/9/2022 को ही ये रिव्यू पिटिशन ये इन्होंने क्यों इसने दोबारा टाइम लिमिट के लिए ये केस लगाया, उससे पहले क्यों नहीं लगाया। शायद मैं सोच रहा हूँ भारत सरकार सोच रही होगी कि पिटिशनर्स यदि क्यूरेटिव पिटीशन लगा दें तो हमारे ऊपर जो ब्लेम आ रहा है वो इनके ऊपर चला जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया काम जो पिटिशनर्स हैं और ख़ास करके मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने क्यूरेटिव पिटीशन नहीं लगाई और सारी की सारी दोष को, आलोचना को भारत सरकार की तरफ मोड़ दिया। आप बिल्कुल पाक साफ हो। यदि क्यूरेटिव पिटीशन लगा देते तो शायद मुझे लगता है कि उसी का इंतजार कर रहे थे कि ये क्यूरेटिव पिटीशन लगाएं और सारा हमारा दोष इन पर चला जाए। लेकिन क्यों अब ये फंस चुके हैं, इनने क्यूरेटिव पिटीशन न लगा करके इनको दे दिया मौका, इनको लगाना पड़ गया 90 दिन के बाद। और अब ये केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच में है और ये हमारे फेवर में ही आएगा। और हम आशा करते हैं कि ऐसा टाइम लिमिट एक्सटेंशन के लिए है ये पूरा का पूरा केस। पिटिशनर्स ने कोई पिटीशन नहीं लगाई है और मेरा भी जो एमए लगा हुआ था, मैं बार बार पूछ रहा था, कोई नहीं बता पाया। और शायद हमारे वकील इसलिए नहीं बता पाएंगे, उनको केस हिस्ट्री का पता नहीं होगा। एमए का मतलब वो वहीं तक जान रहे होंगे, हमें केस हिस्ट्री का पता था इसलिए शायद लगे रहे। तो अब पहुंच गए वहाँ पर कि एमए का मतलब केवल और केवल मिसलेनियस एप्लीकेशन है, जिसमें सिर्फ जजमेंट लागू कराने के लिए नहीं, किसी रिलीफ को लेने के लिए भी यदि कोई एप्लीकेशन जाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो वो भी मिसलेनियस एप्लीकेशन के अंतर्गत आएगी। इसमें भारत सरकार टाइम एक्सटेंशन के लिए जाती है तब भी ये मिसलेनियस एप्लीकेशन बन जाती है और यदि लिमिटेशन पीरियड का फ़ायदा भारत सरकार उठाती है तो तब भी ये मिसलेनियस एप्लीकेशन बन जाती है। अब मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।